फिर शाम को श्रद्धा के टुकड़े करता, फिर फ्रिज में रखता उन टुकड़ों को, और रात को 2 बजे उठकर अपने पिट्ठू बैग में श्रद्धा की लाश के 2 टुकड़े रखता, और रात को कहीं सुनसान, यानी महरौली और गुड़गांव के बीच का जो रास्ता है वो सुनसान है, आधे घंटे वो तलाश देखता था कि कोई आ तो नहीं रहा, इस रास्ते पर किसी का कोई मतलब साया तो नहीं है, कोई भटक तो नहीं रहा। जब उसको ये कंफर्म हो जाता था कि हाँ इस रास्ते पर कोई भी नहीं आ रहा है, पूरा सन्नाटा है, तो वो झट से अपने बैग से दोनों पॉलिथीन निकाल करके श्रद्धा के लाश के टुकड़े की और वो जंगल में फेंक देता था। लगातार 18 दिनों तक उसने ऐसा ही किया। अब उसको लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लाश ठिकाने लग चुकी है, अब वो नॉर्मल जिंदगी जिएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन लड़की की माँ दूसरी तरफ जो है, लड़की की माँ वो बहुत परेशान थी, क्योंकि 5 महीने बीत चुके थे और उसकी कोई खबर नहीं आ रही थी। तो वो लड़की के बाप से बोलती है, यानी श्रद्धा के पिता से, कि देखो जी लड़की की कोई खबर नहीं मिली है, कुछ पता लगाओ क्या है क्या नहीं है, लक्ष्मण भी कोई खबर नहीं दे पा रहा है। तब परेशान होकर 8 नवंबर 2022 को लड़की के पिता यानी श्रद्धा के पिता सीधे पहुंचते हैं दिल्ली महरौली थाने में। महरौली थाने में जाकर के वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की खबर लिखवाते हैं, कुछ इस तरीके की, मेरी बेटी के साथ कोई आपराधिक घटना हुई है, वो गायब है, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है, आप कृपया इस मामले को गंभीरता से लेकर के इस पर कार्रवाई कीजिए। पुलिस सबसे पहले जांच शुरू करती है तो वो आफ्ताब के नंबर को ट्रेस पर लगा देती है, और 12 नवंबर 2022 को आफ्ताब पुलिस की पकड़ में आ जाता है। जब आफ्ताब पुलिस की पकड़ में आता है और वो इस पूरे वाक्य को जब अपने मुंह से सुनाता है, तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। और फिर मीडिया की तरफ से, अलग अलग लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर जब ये खबर फैलती है तो पूरे देश भर में पूरा माहौल एकदम टाइट हो जाता है कि ये क्या हो गया। पूरा देश इस खबर को सुनकर सन्न हो जाता है कि किस तरीके की हैवानियत, आखिर एक इंसान, एक लड़की के, एक इंसान के ही 35 टुकड़े कैसे कर सकता है।